Hello everyone, this is Anmol Bhakuni from Easy Learning and today we will do our chapter first of English textbook class 7 supplementary, which is the alien hand, and the first chapter is the tiny teachers, which is all about the ants. So guys, have you ever noticed an ant? It was too small in size and it is unbelievable that they were too intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red because maximally the ant's color is black or red now. And ant, the home of ant, are known as ant hills. So let's start the chapter. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it a fly? No, it isn't. It is a mosquito. So guys, सबसे छोटा इंसेक्ट जो बहुत वाइसेस्ट हो और साइज में बहुत छोटा हो वो कौन सा है? तो क्या वो एक फ्लाई है? नहीं। वो मॉस्क्यूटो है? नहीं। वो एक वर्म है? नहीं। इन सब में से कोई भी नहीं। वो है एक एंट, सबसे कॉमन और सबसे स्मॉल और सबसे वाइस। और इस चैप्टर में हम एंट की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। एंट की ही स्टोरी है ये। और इस चैप्टर में हम एंट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स भी जानेंगे। एन एंट्स यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. So guys, जो एंटीनास या फीलर्स एंट के होते हैं वो उससे ही टॉक करती हैं। और आपको पता है एंट जब ज़मीन में चलती हैं तो वो एक स्मेल लीव करती हैं। उसकी वजह से अगर कभी कोई एंट अपने ग्रुप से अलग होती हैं तो फिर वो स्मेल करके अपने ग्रुप में वापस पहुंच जाती है। और जो गार्ड एंट होता है ना उसके होम के बाहर, एंथल के बाहर, तो फिर वो भी उस एंट की स्मेल पहचानता है और तभी उसे अंदर लेता है। There are many kinds of ants. The commonest among them are black or red ones. ये अभी हमने डिस्कस किया था कि एंट्स के कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप की एंट्स होती है, बट उसमें से जो सबसे कॉमन होती है वो होती है ब्लैक और रेड, जो हम सब ने देखी होंगी। कोई बहुत कम ही लोग होंगे जिनने ब्लैक या रेड एंट नहीं देखी होंगी, मैक्सिममली सब ने देखी होंगी। We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nest or anthill. Each had hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. सो गाइज, जो एंट का होम होता है, वैसे तो हमने सभी ने देखा होता है एंट का होम, पर इतनी अटेंशन से, इतने ध्यान से नहीं देखा होता है। एक एंथल कितना छोटा सा होता है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं अलग अलग एंट्स के लिए। और उनमें से ही कुछ रूम्स में क्वीन एंट अपने अंडे ले करती है, मतलब एग्स ले करती है। और बाकी के जो होते हैं नर्सरीज होती है एंट के यंग वंस के लिए, और एंट के यंग वंस को हम कहते हैं ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. दे स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड. तो वर्कर्स के पास अपना अलग क्वार्टर्स होता है, कुछ रूम फूड के लिए रिजर्व होते हैं कि इसमें हम फूड स्टोर करेंगे, कुछ सोल्जर्स के लिए सेपरेट बैरक्स होते हैं। एंड नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस. मतलब इतना डिसिप्लिन होता है उसमें कि कभी भी कोई वर्कर एंट सोल्जर के बैरक में नहीं जाती है, नहीं रहने जाती है, ना ही कभी कोई सोल्जर वर्कर के रूम में आता है रहने के लिए। तो आपने देखा ना कितने पीसफुली एंट्स अपनी लाइफ लिव करती हैं। और वो कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत ब्रेव होती हैं। और
आपको पता है क्वीन एंट के पास एक विंग का पेयर भी होता है जो वो अंडे देने से पहले हटा देती है, कास्ट ऑफ कर देती है। और जो एग उसने ले किए होते हैं वो हैच करके टूट करके उसमें से ग्रब्स निकलते हैं और ग्रब्स चेंजेस इनटू ककून्स और ककून्स फिर ब्रेक होते हैं to become a complete ant. The Life of an Ordinary Ant in the Ant Hill is a book which many of us seldom open. मतलब आजकल हम लोग कुछ लोग एंट्स को पेट की तरह से पालते हैं और उनका डेली रूटीन पे अटेंशनफुली सर्वे करते हैं, तभी हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो क्वीन एंट होती है वो ही क्योंकि एग्स ले करती है तो फिर वो जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन होती है उसकी मदर कहलाती है और वो 15 ईयर्स के लिए ज़िंदा रहती है। इट हैज़ पेयर्स ऑफ विंग बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। जैसे हमने सुना था एग ले करते समय, एग ले करने से पहले वो कास्ट ऑफ कर देती है अपने विंग्स के पेयर को और अपना लास्ट छोड़ के एक मेल एंट के पास जाती है जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं और ऊंचा उड़ के जाती है। फिर जब वो वापस आती है अर्थ पे तो फिर वो एग ले करने के लिए आती है और एग ले करने से पहले वो अपने पेयर ऑफ विंग्स कास्ट ऑफ कर देती है और फिर एग हैच करते हैं और उसमें से ग्रब्स निकलते हैं। ग्रब्स क्या थे? एंट्स के बेबीज़ को ग्रब्स कहते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं वो उन ग्रब्स के टेक केयर करते हैं। वर्कर्स फीड दैम एंड क्लीन दैम। वर्कर्स एंड जो होती हैं वो उन्हें खाना खिलाती है, उनकी सफाई करती है और उन्हें डेली एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप सिकाने के लिए भी ले जाती है। 2 और 3 हफ्तों में जो ग्रब्स होते हैं वो ककून्स बन जाते हैं और बिना खाने के, बिना किसी एक्टिविटी के ले करते हैं और फिर जब वो ककून ब्रेक होते हैं तो परफेक्ट एंट यानी मैच्योर एंट बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो फिर अब उनका टाइम आता है कि उन्हें ट्रेन किया जाए। तो फिर नई जो एंट्स होती हैं उन्हें कई तरह की ड्यूटीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे कुछ एंट्स के लिए वर्कर्स के लिए ट्रेन किया जाता है, कि किसी को सोल्जर्स के लिए, किसी को बिल्डर्स के लिए, किसी को क्लीनर्स के लिए। तो कुछ वीक्स के बाद, ट्रेनिंग के कुछ वीक्स के बाद जो स्मॉल एंट्स होती है वो इस बिग वर्ल्ड में वर्क करने के लिए रेडी हो जाती है। जो एंट हिल होता है वो वहाँ सिर्फ एंट्स ही नहीं रहती, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे और क्रिएचर्स भी रहते हैं। जैसे बीटल्स रहते हैं वहाँ, या फिर ब्रीड्स ऑफ एंट्स रहती हैं और ग्रीन फ्लाइज भी वहाँ रहती है। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? तो एंट अपने एंट हिल में, अपने नेस्ट में इन अदर टाइप ऑफ क्रिएचर्स को क्यों रहने देती है? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ant senses, others give sweet juices, and some are just pets और playthings like cats and dog to human beings. तो फिर अलग अलग रीजंस के लिए उन्हें अपने नेस्ट पे रखती हैं वो। कुछ तो बहुत अच्छी स्मेल देते हैं जो एंट्स को बहुत पसंद होती है और कुछ स्वीट जूसेस देते हैं और कुछ वो एंट्स अपने पेट की तरह से रख लेते हैं। जैसा हम ह्यूमन बींग्स रखते हैं ना कैट और डॉग्स को पेट की तरीके से, तो फिर वैसे ही वो भी पेट की तरीके से रख लेती हैं एंट्स, उन्हें अदर क्रिएचर्स को पेट की तरीके से अपने होम में रख लेती है। तो ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, यानी एक काउ की तरह, एंट के काउ की तरह ग्रीन फ्लाई उसमें रहता है। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। जो एंट्स होती है वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए। हनी ड्यू मतलब मिल्क टाइप का होता है, वो अपने एंटीना के यूज़ से उन्हें ट्रेन करती है ताकि वो हनी ड्यू दिए। और उनका जो मिल्क होता है वो बिल्कुल काऊ के मिल्क का जैसा होता है। इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा है एंट्स के बारे में, कि वो कितने डिसिप्लिन होता है, कितना हार्ड वर्क होता है, उन्हें सेंस ऑफ ड्यूटी, क्लीनलीनेस, केयर ऑफ यंग वंस, लॉयल्टी, ये सब हमने एंट्स की लाइफ को देख के सीखा है।
तो मतलब एंट्स कितनी इतना छोटा सा क्रिएचर है फिर भी कितना वाइज है। तो ये ही सब एक एंट की लाइफ के बारे में ही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। सो बाय एंड वी विल मीट in our next video.